आपकी हुकूमत इसको मसलसल जो है इसको डिस्क्राइब कर रही है कि ये पंजाब इन्फेक्शस कंट्रोल जो ऑर्डिनेंस है ये उसकी खिलाफ वर्जी है कि गैर कानूनी एक्टिविटी, हम केसेस दर्ज कराएंगे, रोकेंगे नहीं। सो आप लोग क्या इसे बिलिटल कर रहे हैं? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये है या आप इससे खौफज़दा हैं कि इसका रास्ता रोकना चाहते हैं? आप लोगों का क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोई। देखिए, हमें सारी सिचुएशन को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ये गवर्नमेंट आई, एक 2018 में इलेक्शन हुआ, एक 2013 में इलेक्शन हुआ। 2013 के इलेक्शन में जब हम नंबर ऑफ़ पिटिशन्स देखते हैं तो हमारा धरना था, हमारी मूवमेंट थी, जिसमें हमने उसको तमाम जितने भी कोर्ट्स थी, सुप्रीम कोर्ट थी, इलेक्शन कमीशन था, हर फोरम को हमने नॉक किया। जब वहाँ से हमें रिलीफ नहीं मिला तो हम धरने पे उस टाइम हमारी पार्टी आई। लेकिन अगर क्या फ़र्क है, वो भी तो यही समझते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ इसलिए वो आ गए। जी मैं बताने लगूँ, इसीलिए तो बात यहाँ से शुरू की। फ़र्क ये है कि जब आप पिटिशन्स देखते हैं इनकी 2013 की, हम कहते थे 4 हल्के खोल दें। जब 4 हल्के खोले तो उन 4 हल्कों में से कुछ ना कुछ निकला, जो भी निकला, लेकिन कुछ ना कुछ निकला, और कुछ के इलेक्शन भी बाद में हुए दोबारा। एक जीत गए जहांगीर खान जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन जीतना हारना तो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो जैसे आज हम गवर्नमेंट में, हमें बड़ा एज होता है जीतने के लिए, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में जो आवाम होती है उनको लगता है कि इनको वोट करेंगे, यहाँ से काम होंगे, तो वो जीत हार की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन पुराने हल्के जब खुले तो उनमें से बहुत कुछ निकला। अब अगली बात, जब आप 2018 का इलेक्शन देखते हैं तो हमारी पिटिशन इनसे ज़्यादा हैं उसके खिलाफ हम समझते हैं कि ज़्यादा जगहों के ऊपर। आपने देखा जो डार साहब के साथ हुआ, जो ह्यूमिलिएशन डार साहब की हुई, जो उन्होंने आ बैल मुझे मार, उन्हें आदत यहाँ की पड़ी हुई थी, उन्हें सवालों की आदत पड़ी हुई थी कि अब हुकूमत में नहीं है, माल पानी खाने को आपको नहीं मिलता, सरकारी गाड़ियाँ भी नहीं मिलती, बने बनाए सवाल भी नहीं मिलते। वो दिन आप मिस तो करते होंगे। उन्हें इस तरह के सवालों की आदत थी। वो बैठ गए जाके स्टीवन सैकर के पास, और अब सारी पीएमएलएन उनको सकर भी कह रही है, उनका नाम सैकर से। वो कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहना था मैंने वहां कहा भी। और वो नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि 10 मिनट पहले के बाद स्टीवन सैकर जो थे वो प्रेशर में नजर आए। वो तो कुछ भी कह देंगे ना डार साहब ने। ये जो आपने नुक्ते रेस के, मैं चाहता हूं डार डिजास्टर तो कुछ भी हो सकता है मलिक साहब, ये लेकिन मुझे सिर्फ ये खत्म कर लेने बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए कि इनके साथ जो बाहर हो रहा है उस इलेक्शन की बात पे या दूसरी बातों पे, वो लोगों पे यहाँ सवाल का नहीं आप भी जवाब दे रहे, वो भी नहीं दे रहे, आप भी नहीं दे रहे। मैं तो आपको सवाल ये है कि 13 दिसंबर की रैली आपके लिए खतरा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है स्टीफन नहीं देंगे। मैं आपको अभी बता दूं, मैं अभी बता दूं, ये तमाम की तमाम एनआरओ लेने की, हमें जलसों से क्या फर्क पड़ना? एनआरओ लेने से हम इनसे एनी गिवन डे 2 गुना 4 गुना 5 गुना बड़ा जलसा कर सकते हैं। एनआरओ लेने का क्या मतलब? अच्छा, एक मिनट आपकी बात कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है, फिर ये आप इनको एनआरओ देंगे कैसे? मैं बताता हूं, ये आपसे क्या मांग रहे हैं? जो पहले चार्टर और डेमोक्रेसी के नाम पे एनआरओ होते रहे, हम अगर आज इनके साथ मिल जाएं, मिफ्ता के मुंह से निकला ना आपके सामने एक टेलीविजन पे कि सारे मान गए थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अड़ा हुआ था, आपने वीडियो देखी है। एनआरओ तो इन्होंने 34 नकात मांग लिए थे कि नैब का बिस्तर गोल कर दें तो शहबाज शरीफ फौरन बाहर होंगे। अगर उन मुकदमात पे काबिले दस्तंदाजी पुलिस खत्म कर दें, नैब में तरमीम कर दें इनके साथ मिलकर, देखिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिलीफ मांगते हैं सर, सब कुछ हो जाएगा ना। वो पब्लिकली तो नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर 2/3 मेजोरिटी मिल जाए तो इधर आप जो मर्जी कर दें। 2/3 मेजोरिटी अगर हम और ये मिल जाए किसी चीज पे, सारे अपोजिशन पीपल्स पार्टी हम और ये, तो 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी ना किसी चीज के भी खिलाफ। तो अगर यहां पर ये हो सकता है कि आप तीसरी दफा इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, मिल मिला के नूरा कुश्ती होती थी ना, वही आप चाहते हैं। मसला ये कि ना ये रिजाइन देंगे, ना इंशाल्लाह ना रिजाइन देंगे। आपको नहीं देंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं, इन तिलों में तेल नहीं, ना 9 मन तेल हो, ना राधा नाचे। 7 दिसंबर में सारी ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये सिर्फ अंदर से भी अलग अलग डील कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपनी डील कर रही है, अपनी कर रहे हैं, ये अंदर से भी एक दूसरे से मुखलिस नहीं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये वही लोग हैं जो कहते थे शुरू में जब कोविड के ऊपर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं था कि इमरान खान और उनकी हुकूमत इतनी इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसी अपना रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं उनकी FIR उनके खिलाफ होनी चाहिए। याद है ना आपको, ये कहते थे। आज जब ये हम जो डाटा देख रहे हैं, कराची का हो जहां इन्होंने जलसा किया, कोयटा का हो, पेशावर का हो, मुल्तान का, वहां पे सर्ज हो रहा है, तो अब जो वहां अमवात होनी उसकी FIR क्या इन पे दी जाए? इनके मतलब के बाद कैमरे की आंख, आज ये बीमारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने इनको कहा 2 महीने बाद कर लें, जैसे आप भी इधर हैं, हम भी इधर। मलिक साहब, कैमरे की आंख रिकॉर्ड कर रही है, जो कुछ रिकॉर्ड अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चला जाएगा, YouTube पे चला जाएगा, वो वहां महीनों और सालों पड़ा रहेगा। इस पे आपका क्या जवाब है कि 13 दिसंबर की रैली से 6 दिन पहले
शहबाज गिल पूरे वसूख से कहते हैं कि आप लोगों ने इस्तीफे नहीं देने हैं और इस तरफ आवाम को बेवकूफ़ बना। इस्तीफे देंगे आप? क्या है इस वक्त क्या हकीकत है? आज 7 दिसंबर को क्या कहानी है? अच्छा नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, मेरा तो इस पे बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है विद इन द पार्टी, आपके पास मीडिया पे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है टोटल ये ज़्यादती पर, नाइंसाफ़ी पर, और जो दो चीज़ें नाइंसाफ़ी और ज़्यादती पर मबनी हो उस पर तो कोई दूसरी बात होनी नहीं चाहिए। पहली और बुनियादी बात तो डिग्निटी है। ये मेरा एक फितरी एक इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी है और ये मेरी एक आईनी मेरा हक भी है। लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं कि जी ये कोरोना को हम फैला रहे हैं। 6 कोविड पेशेंट्स डाई इन पेशावर फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन, ये आज के एक अंग्रेजी जरीदे की लीड खबर है। ये इसी तरह चीज उन्होंने ये कही है कि आप रिजाइन नहीं करेंगे, इस्तीफों की बात है ना, देखिए अच्छा मैं सुन लें सर, नहीं मैं डॉक्टर साहब पहली बात ये क्या इस्तीफे आप लोग देंगे 13 दिसंबर? मुझे इजाजत दें। देखें डॉक्टर साहब, मेरा रेजिग्नेशन, मेरी पार्टी के बाकी सारी पार्लिमानी पार्टी का रेजिग्नेशन मियां नवाज शरीफ साहब जब चाहें वो दे सकते हैं। ये फैसला उनके करने का, और मेरी इतला के मुताबिक क्या नवाज शरीफ साहब ने इसका फैसला कर लिया है? आप देखिए, मैं तो इस पे कन्विंस हूं कि एक बंदा दे देगा रेजिग्नेशन के बारे में, तो मैं क्लियर। अगर मलिक साहब दे देंगे रेजिग्नेशन, मैं क्लियर हूं, बाकी किसी ने नहीं किया। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मलिक साहब हो सकता है दे दें, शरीफ आदमी है, बाकी कोई नहीं देना चाहता। नहीं, ये दे देंगे, मलिक साहब दे देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं कर्ज करूं, देखें अब मेरी तो उनसे दरख्वास्त ही होगी अपनी लीडरशिप से कि अगर आपने ये फैसला भी नहीं किया तो ये कल के करते आज करें। एक बात, क्योंकि उसकी वजह क्या है, मैं उसकी एक आपको सिंपल रीज़न अभी डॉक्टर साहब के आर्गूमेंट में से एक वजह दे रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब का ये ख्याल है कि इलेक्शन की जो पटिशन्स हैं ये कोई पैमाना है कि वो कितनी पटिशन्स थी जब इन्होंने की तो वो रिगिंग के ख़िलाफ़ धरना लेकर आए और बैठे। इलेक्शन पटिशन्स होती हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स के ऊपर, लेकिन इलेक्टोरल फ्रॉड पे तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप कौन सी उस पर पटिशन्स दे सकते हैं। तो पूरे के पूरे सिस्टम, पूरे इलेक्शन को अंडर क्वेश्चन आपने लाना है ना, तो उसके लिए आपके पास ट्राइब्यूनल्स का फोरम नहीं होता। इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं, इलेक्टोरल फ्रॉड जो है इन लीगल टर्म्स इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। लेकिन मलिक साहब, वो तो फिर भी 2014 में भी यही कहते थे ना कि पूरा इलेक्शन पंजाब में मैनेज था, 148 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स में, देखिए डॉक्टर साहब, 115 आपकी पार्टी ने वो जो सुप्रीम कोर्ट का, डॉक्टर साहब, वो तो एक अलग बहस है। आप उसको खुद मुझे आपकी बात से समझ आ रही है कि आपकी पार्टी ने रिजाइन करने का फैसला नहीं किया, जो इस वक्त एक इम्पोर्टेंट नहीं सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस मौके पे 7 दिसंबर को क्या आपकी पार्टी में कोई क्लैरिटी है रेजिग्नेशन पे? आप कह रहे हैं मैं दे दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, देखें, ये मैंने तो आपसे कहा, मैंने अपनी ज़ाती राय दी, ये इख्तियार और हक हमारी लीडरशिप का है। हम विद इन द पार्टी ओपनली पब्लिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम समझते हैं कि हमारा जो हमारा इलेक्ट होना है वो पार्टी की अमानत है। मियां नवाज शरीफ के नाम के साथ ये वोट जुड़ा है, पार्टी के साथ ये वोट जुड़ा है, एंड वी स्टैंड। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि आप इस सिस्टम में जितनी देर रहेंगे उतना आपका नुकसान होता रहेगा।